ठीक ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लोड डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे लोड डेफिनेशन, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होगा आपका कमांड में जाकर के यहाँ से क्या चूज करना, लोडिंग में जाकर लोडिंग, के प्राइमरी लोड। प्राइमरी लोड। ओके, तो दोनों में से कहीं से भी आप जा सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। तो अभी हमारे पास ये विंडो खुल के आएगी फिर। प्राइमरी करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है लोड केस डिटेल पे और यहाँ से आपको ऐड करना है। तो एक और विंडो खुल के आएगी प्राइमरी लोड केस की। ठीक है। और ठीक है यहाँ सर, से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा लोड आपको चूज करना है। ठीक है। और यहाँ पे आप वैल्यू दे दो कौन सा, डेड लोड। आपने वैल्यू दे दिया है यहाँ पे क्या, डेड लोड। और लोडिंग टाइप क्या है आपकी, डेड। डेड लोड, ठीक है, ऐड करा दूँ उसको। ओके। दूसरा आप यहाँ से चूज कर लो कौन सा, लाइव। लाइव लोड, और यहाँ से आप वैल्यू क्या दे दो उसमें, लाइव लोड, लाइव लोड। और इसको करा दीजिए आप ऐड, राइट। राइट सर। क्लोज करा दो उसको। तो ये आपके डेड भी आ गया और लाइव भी आ गया। तो डेड लोड में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब अभी हमने क्या लिया है, लोड का टाइप लिया है यहाँ पे। ठीक है सर। अब इनके अंदर हम लोड लगाएंगे। तो डेड लोड को जैसे क्लिक किया और हमने यहाँ पे किया ऐड, ओके। तो एक विंडो खुल के आएगी। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, सेल्फ वेट लोड। सेल्फ वेट। सेल्फ वेट आपका कौन सी डायरेक्शन से लगेगा, वाई। क्योंकि ये आपका अपवर्ड से वर्टिकल है, हाँ जी वर्टिकली सर। डाउनवर्ड होगा आपका। भाई जो आपका लोड का वेट आएगा वो वर्टिकली सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही तो आएगा। हाँ सर, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया है। अगर आप ये फैक्टर लेते हो 1, +1, तो आपका लोड नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने यहाँ पे क्या चूज कर लिया, -1, जो कि आपका ऊपर से नीचे की तरफ आपने ऐड कर दिया। ठीक है। और आपने वाई डायरेक्शन यहाँ पे चूज कर लिया। अब कर दो क्या, आप ऐड। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल्फ वेट हमारा ऐड हो गया डेड लोड में, देखो। यस, यस सर। यस। सेल्फ वेट हो गया। और दूसरा कौन सा लोड लगाना है, लाइव लोड, लाइव लोड। मेंबर, नहीं मैडम, डेड में ही अभी 2 लोड और लगेंगे ना। सेल्फ वेट हो गया, फिर वॉल, वॉल वाला सर। वॉल वाला, तो जो वॉल वाला था वो आपका यूजुअल की तरह एक्ट करेगा। हाँ सर। तो आप यहाँ से जाएंगे मेंबर लोड में और आपके मेंबर पास में लोड, पहला वाला ही क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फोर्स, आपके पास में फिर कंसंट्रेटेड आ जाएगा। यस सर, फिर आपका लीनियर बेयरिंग भी आ जाएगा इस तरह से। ओके और इस तरह से भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आप जो लोड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन हमारा वॉल का जो लोड आएगा वो आपका यूनिफॉर्म भी आएगा। सर। तो आप बता सकते हैं कि ये आपका किलोन्यूटन पर मीटर में है। यस सर। तो आपका 1 मीटर में कितना किलोन्यूटन वेट आएगा आपके ब्रिक्स का, कैलकुलेट कर सकते हो आप। मतलब डिवाइडेड बाय 9 से करना है। डिवाइडेड बाय 9, मतलब 9 हाँ, क्या है, किलो न्यूटन का। 9 से डिवाइड क्यों करेंगे, ये जो किलो न्यूटन का यूनिट है ना सर, वो इसलिए। जैसे कि आपका 1 मीटर में कितनी ब्रिक्स आ सकती हैं। 1 मीटर पे। हाँ जी। अगर आपकी 1 मीटर हाइट है और 1 मीटर विड्थ है और आपका 230 mm की उसकी क्या है, विड्थ, ओके,
तो आपका कितनी ब्रिक्स आ जाती हैं? सर आपको तो आइडिया होगा, बताओ। वन मीटर क्यूब में जुगल सर आप हैं? हेलो, जुगल सर का नेट प्रॉब्लम हो रहा है, उनको आवाज नहीं आ रही है। अभी हाँ जी आपका सर। 1 मीटर क्यूब में सर, 1 मीटर क्यूब की अगर आपकी वॉल है तो उसमें कितनी ब्रिक्स आती हैं? हाँ जी सर, वापस बताओ सर। सर। सेल्फ वेट के बाद में सर वापस बता रहे हो कि उससे आगे कंटिन्यू? नहीं, मैं अभी उसी से आगे बता रहा हूँ सेल्फ वेट के बाद, कि अभी ओके। हम इसमें वॉल का वेट लगाने वाले हैं, तो इसमें आपका किलोन्यूटन पर मीटर में आ रहा है। तो अगर हमारी 1 मीटर क्यूब की वॉल है, समझना। हेलो, हाँ जी हाँ सर। सर। 1 मीटर अगर वॉल है आपकी 1 मीटर क्यूब की, तो उसमें कितनी ब्रिक्स आएंगी? 1 फीट में 6 आती है, तो बताए। 1 फीट में 6 आती हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो। 18। 18। अरे यार 30 वॉल्यूम, आएगा सर। एक वॉल्यूम निकाल लो, 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है ना आपका। हाँ तो मीटर में आपकी ब्रिक का वॉल्यूम कितना आएगा? निकालो। क्या यार, 1 सेकंड सर, कर रहा हूँ। 1 मीटर देखो आपकी विड्थ कितनी होती है उसमें? किसमें सर? ईंट की? ये होती है 230। 9 इंची। चलो इसको पॉइंट में ले लेते हैं, 0.23 हो गई इसकी क्या हाँ। लेंथ, इंटू इंटू 0.115 हो गई उसकी क्या, और इंटू 0.115 ही होगी उसकी हाइट भी, कितनी होता है? ठीक है। यस सर। हाँ सर। तो ये आपका क्या आ गया उसका, वॉल्यूम। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में। हाँ सर। इसका मतलब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लूँ तो 0.00305 ले लूँ। यस सर। आपका 1 मीटर क्यूब की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय 0.00 कितना था, 3 305। 350 सर। तो अप्रोक्सी यही तो था, जीरो जीरो थ्री हाँ जीरो हाँ। फाइव तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर क्यूब में आपकी कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रही हैं? 327। तो 328 कर लें, 86 है। हाँ सर। तो ये अपनी 1 मीटर क्यूब में इतनी आपकी क्या आएंगी, ब्रिक्स आएंगी। अगर ओके। आपका एक सॉरी हाँ, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में ये आएगा ना सर? हाँ जी सर। ठीक है। अगर आपका वॉल का वॉल्यूम निकालें, वॉल का आपका 3 मीटर लंबाई है और 3 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। और आपका उसका कितना वो है विड्थ, ठीक। तो ये आपकी इतनी हो गई। 2.07 मीटर। हाँ, और इंटू करते हैं कितने से, 1 मीटर में डबल कितना आ रहा जीरो था आपका, डबल 0.32। 430 के आसपास आ रही थी ना, 428। तो ये तीन सौ आपकी अट्ठाईस 328 थी, 428 तीन सौ 300 अट्ठाईस सर। 300। चलिए 300, इसका मतलब हुई 700 के आसपास की वेट कर लें। ओके। तो 700 का जो आपका रेट है, इसका एक ब्रिक का वेट कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 2.5 kg होता है। ओके।
तो मल्टीप्लाई कर दो इतने से, तो टोटल वेट कितना आ गया आपका? 1750 1750 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से क्या न्यूटन की वैल्यू? हाँ जी, ये आपकी उसकी है ग्रेविटी ऑफ फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 जी की वैल्यू, ठीक है। ये आपका न्यूटन में हो गया। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो किलो न्यूटन में हो जाएगा। तो आपका वेट आ गया कि नहीं आया? हाँ यस सर। तो आप इसको यहाँ पे लगा दें, -17, ठीक है। ओके कौन सी ठीक है सर। डायरेक्शन में आएगा आपका? GY। जबकि अभी ये तो आपका पर मीटर के हिसाब से, वो हमारा पूरी वॉल पे आया है, तो डिवाइडेड बाय हाँ 2 सर। करेंगे तब आपके पर मीटर पे आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली ओके आपका आ जाएगा 9, 17 था तो 18 के आसपास दे दें एक्स्ट्रा, या 10 ले लो, 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया पता लगा आपको कि नहीं? बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे सर, देख नहीं, के। कैलकुलेशन तो समझ में आ गई होगी ना? हाँ सर हाँ। ठीक है। अब देखो ये D1, D2 और D3 क्या है, इनकी वैल्यूज देखो आप यहाँ पे फिगर से समझ पा रहे हो। हाँ सर। जैसे कि आपकी जो रेड वाला है ये आपका लोड है, तो जो D1 की वेट वैल्यू है, W1। हाँ, D1 की जो वैल्यू है वो है आपको स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी जगह छोड़नी है, ठीक है। और D2 है कि स्टार्टिंग से लेकर के कहाँ तक आपको लोड लगाना है टोटल, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। एंडिंग पॉइंट। और D3 है उसके जो विड्थ के मिड पॉइंट का हाइट। ऑप्शन है, विड्थ का। ओके ओके। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वो पूरे पे लेगा, और हमें चाहिए भी नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी आपकी? 0 से 3, स्टार्टिंग आपका 0 से ही करना है हाँ और पूरे सर। पे लगाना है, तो वैल्यू हो जाएगी 3। और ओके। इसकी जो हमने वो ली है थिकनेस 230 ली है, तो ये हो जाएगी आपकी 115, हाँ मिड और पॉइंट, इसको ठीक करा है। देंगे ऐड। ओके। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ये आपका क्या लग गया इसमें? यूनिफॉर्म फोर्स। यूनिफॉर्म, जो कि वॉल का है। या। इसमें एक लोड और लगेगा आपकी स्लैब का, हाँ सर। वो आपका कौन सा लोड होगा? फ्लोर लोड। फ्लोर लोड की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं -5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, राइट। 5 कैसे लेते हैं सर? उसको आपका, भी कुछ कैलकुलेशन करना है। हाँ, आपका यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आपको पता ही होगा, हाँ ठीक है, हाँ। और जितना मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है सर। आपका रेंज कितना है हाइट का? 15, और एक्स रेंज है आपकी 12, और जेड रेंज है आपकी 12, ये तो पता है आपको? यस और नो? नहीं लेंथ, पता है विड्थ और सर। हाइट सर बिल्डिंग का जो बना है उसके हिसाब से। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, वही। ओके सर। और इसको करा देंगे फिर से ऐड, और इसको कर दो क्लोज। तो आप सबसे पहले फ्लोर लोड ही दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ट्रायंगल शेप में आ रहा है आपका। हाँ सर। कल मैंने आपको बताया था कि आपका फ्लोर का लोड ट्रायंगल शेप में ही आएगा। हाँ सर। अब लेकिन ये सेल्फ वेट और यूनिफॉर्म लोड पे क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब इसको असाइन कराना पड़ेगा। सेल्फ वेट तो पूरे पे लगेगा, हाँ सर। तो इसको असाइन टू व्यू करा दो। ये देखो हो गया। अब ओके। ये यूनिफॉर्म कहाँ पे लगेगा आपका? मेंबर्स पे। हाँ सर। तो सिलेक्ट में जाकर के पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू, वाई। सॉरी, जेड। जेड। इस तरह से देखो सिलेक्ट हो गया पूरे, हाँ सर। और असाइन टू सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे और असाइन करा देंगे इस तरह से।
हो गया साइन? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? हाँ सर। तो ये आपका डेड लोड कंप्लीट हो गया मैडम। ठीक है। अब आपका लाइव लोड में क्या आएगा बताओ? लाइव लोड आपका डिपेंड करता है कस्टमर के यूजेस पे। हाँ सर, मटेरियल, मटेरियल आपका, वेट ऑफ पर्सन। वेट ऑफ पर्सन, किस पर्पस से उसने ये बिल्डिंग बनाई है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, राइट? यस सर। तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा आपका, ये चेंज होगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कराओगे, हाँ और ऐड कराने के लिए यहाँ से भी आपको क्या लेना पड़ेगा, फ्लो लोड। यस सर। और ये वैल्यू कैसे निकलेगी, कि मान लो कि अगर वो स्कूल है या कॉलेज है, ओके। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 70 स्टूडेंट आपके बैठेंगे। हाँ सर, 70। ओके। अगर आप 60 केजी उनका एवरेज वेट ले लो, ओके। तो उससे 60 इंटू 70 टोटल वेट कितना हो गया, 420। 4200 सर। हाँ सर, और उसको 4200। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.2, ओके। 4.2 किलो न्यूटन। राइट? राइट सर। और आप यहाँ से क्या कर देंगे, रेंज दे देंगे वही आपकी, 15, 12। ठीक है। और इसको भी आप क्या करा देंगे, ऐड ऐड। और क्लोज। तो लाइव लोड में तो सिर्फ आपका एक, आप देखो यहाँ पे ये नेगेटिव की डायरेक्शन नीचे की तरफ लग गया है, ऐसे तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाया है, माइनस। किधर शो कर रहा है सर, वो नीचे से लगा है बोल के? देखो ट्रायंगल के शेप्स आपके नीचे की तरफ है, हाँ सर। यहाँ पे आप इसे माइनस कर दो, फिर आपके ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, देखो आगे ऊपर की तरफ। हाँ सर। तो ये लाइव लोड में तो आपका यही लगेगा। यस सर। अब क्या बाकी रह गया, इनका कॉम्बिनेशन। सर इसमें अपन ने अभी वेट ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग मतलब कैलकुलेट किया था, मटेरियल का मटेरियल का भी आप ऐसे ही ऐड कर लेते हैं इसमें। नहीं, मटेरियल का मतलब एक टाइल का और सीमेंट का नेसेसरी उसका अलग होगा, मतलब रूफ का, छत का, पीओपी का हो गया। जैसे कि हमने वो तो आपका डेड लोड में कंसीडर कर लिया ना, माइनस का नहीं, कितना है? हाँ डेड लोड में मतलब जो फॉल सीलिंग हो गया, फायर एग्जीक्यूटिव हो गया, एसी हो गया, हाँ हाँ तो वो डेड लोड में आया। हाँ। जैसे कि आपका सीलिंग उसमें अपना क्या कहते हैं, पीओपी फॉल टाइल्स, सीलिंग पीओपी हो टाइल। गया, टाइल्स हो गया, वो तो आपका डेड में ही आ जाएगा। लेकिन एसी वाले का ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि उसको लैब में भी आप लगा सकते हो, डेड में भी लगा सकते हो। किसका सर? एसी और डक्ट का, इसका आप जो यूज कर रहे हो उसका। मतलब ग्राउंड फ्लोर के रूप और फर्स्ट फ्लोर के रूप के अंदर अंदर मतलब वॉल के ऊपर जो लोड लगेगा वो आएगा लाइव लोड में। नहीं सर, लाइव लोड में जैसे वो चीजें आएंगी जो आपका लोड रिमूवेबल होगा, यानी कि मूवेबल होगा। नहीं, जो जो फ्लोर के ऊपर और मूवेबल, यस। और जो वॉल वॉल के ऊपर जैसे कि मतलब सीलिंग के नीचे बॉटम सरफेस में ऐसी मतलब ये सीलिंग हो रही है और पीओपी हो रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है, तो ये होगा डेड लोड में। हाँ, ये डेड लोड में आएगा। ठीक है। तो लेकिन आपका वॉल पे जो आप पीओपी या प्लास्टर यूज कर रहे हो, वो तो आपका नॉर्मली आपने उसमें यूज कर ही लिया ना, यूडीएल में। लाइव लोड में नहीं, डेड लोड में जो आपने वॉल का वेट लगाया डेड है में। यूडीएल वाला, हाँ सर। वो उसमें ऐड हो जाएगा ना आपका, हाँ, प्लास्टर का हो गया आपका, या आपने वॉल पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई है उसका हो गया। तो उसके अंदर उस उसके अंदर तो आपने ब्रिक का ही लगाया ना। तो आप उसमें जैसे कि आपका ब्रिक का 10 आ रहा है,
अगर उसको ऐड करके अगर वो 12 हो जाता तो आप उसे 12 कर दो, 12 किलो न्यूटन। नहीं आया समझ? ऐसे एक्चुअली में अभी ये जो डेड लोड और लाइव लोड लगाना तो आपने अपना प्रोजेक्ट पे करेंगे ना, हाँ हाँ तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्लियर होगा, जो हमारी ड्राइंग रहेगी हाँ हाँ। उसके हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर दो ना उसको, कब स्टार्ट करोगे अब लगाना, करना उसको प्रैक्टिस क्या सर? साथ ही साथ उस चीज को स्टार्ट कर दो, उस पर काम करना। मतलब हमारा जो प्लान है, कोई भी जैसे कि हम कोई बिल्डिंग का या रेजिडेंशियल होम का या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, हाँ तो उस प्लान को मतलब इस तरीके से मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो यार। तो बॉस मैं आपको या तो एक फाइल भेजूंगा कैड की, ठीक है और उसके ऊपर अपन वर्किंग करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी तो क्या है, जो जो डाउट मतलब डेड लोड होता है क्या है, लाइव लोड होता है क्या है, वो मतलब वो क्लियर हो रहा है। बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं, वो प्रैक्टिस उस समय 2-4 दिन रहेगा, वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक। इसीलिए मैंने कल थोड़ा सा लोड के